हेलो गाइस, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज हम सुनेंगे मिष्का और समीक्षा की लव स्टोरी का 81 एपिसोड। मगर उससे पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं पिछले कुछ 15-20 दिनों से सिर्फ और सिर्फ मिष्का और समीक्षा वाली स्टोरी सुना रही हूँ। उसका बहुत बड़ा रीज़न है सब्सक्राइबर्स की डिमांड, और उसका दूसरा रीज़न ये भी है कि मैं जहाँ पर हूँ फ़िलहाल वहाँ पर बहुत बड़ा नेटवर्क इशू है। बल्कि मैं ये आपको बता दूँ कि इतना बड़ा नेटवर्क इशू है कि मैं स्टोरी अपलोड करती हूँ, उसको 2 दिन लग जाते हैं अपलोड होने में, ट्रस्ट में। तो इसी के वजह से मैं ये सोच रही हूँ कि मैं फिर से जब मैं घर जाऊँगी तो बाकी की स्टोरी अपलोड कर दूँगी। फ़िलहाल तो मिष्का और समीक्षा वाली इसलिए भी अपलोड कर पा रही हूँ क्योंकि बाकी की जो स्टोरी के फ़ोल्डर्स है वो ओपन नहीं हो रहे हैं। एक बार मैं नेटवर्क में जाकर मिष्का समीक्षा वाला फ़ोल्डर ओपन की थी, तब से वो नेटवर्क में थोड़ा बहुत तो काम कर रहा है, लेकिन बाकी के फ़ोल्डर तो कुछ ओपन ही नहीं हो रहे। इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ मिष्का समीक्षा वाली अपलोड कर पा रही हूँ। मई के बाद मैं बाकी की स्टोरी भी अपलोड कर दूँगी। इसी से काम चला लीजिएगा। आते हैं हम अपनी सीधे स्टोरी पर, बिना और कुछ वक्त गवाह करते हुए। समीक्षा अपनी मम्मी से बात करते हुए समीक्षा को ये पता चलता है कि उसकी जो मम्मी है कुछ ज़्यादा ही नाराज़ है रिज़ल्ट के कम आने से। ऑब्वियसली हर मम्मी अपने पेरेंट्स नाराज़ तो होंगे, क्योंकि जो बच्ची टॉप करती थी अब वो थोड़ा सा पीछे होने लगी है जस्ट बिकॉज ऑफ लव। अब तो उसकी मम्मी को तो पता नहीं था उसका रीज़न, लेकिन उसकी मम्मी का भी सोचना गलत नहीं था। उन्हें तो ऐसे ही लगता है कि पहले समीक्षा बहुत अच्छे से रिज़ल्ट ला पाती थी, लेकिन अब नहीं, अभी उसके फ्रेंड्स की वजह से वो ऐसा कर रही है। तो बस इसी की वजह से समीक्षा की मम्मा ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन समीक्षा बात करने की कोशिश करती। आफ्टर ऑल उसकी मम्मी उससे बात नहीं कर रही थी। बात करने के बाद समीक्षा बाहर आती है सोचते सोचते, क्योंकि समीक्षा और भी बात करना चाहती थी, लेकिन उसकी मम्मी कुछ लिख रही थी, इसके लिए वो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करती है। उनके मन में अभी भी गुस्सा था समीक्षा के लिए, थोड़ी सी नाराज़ थी। नाराज़ होना भी जायज़ था उनका। तो समीक्षा समझ जाती है कि जब मम्मी का मूड अच्छा हो तब मैं बात करने की कोशिश करूँगी और अच्छे नंबर लाने की भी कोशिश करूँगी। तो यही सोचते हुए वो बाहर आती है, अपने रूम पर जाती है। बस उसका जो दिन है वैसे ही निकल जाता है। फिर दूसरे दिन होती है फिर से इनकी स्कूल। दूसरे दिन इन लोग जब स्कूल जाते हैं, स्कूल में उनकी क्लास टीचर की एंट्री होती है। और क्लास टीचर की एंट्री होने के बाद तो सारे बच्चे उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं। सब लोग बैठ जाते हैं। उसके बाद टीचर जो है पढ़ाने के बजाय वो जो समीक्षा है, समीक्षा को बोलती कि समीक्षा तुम आफ्टर लेक्चर मुझे मिलना। तो समीक्षा बोलती है ठीक है मैम। और बैठने के टाइम वो एक बार मिष्का को देखती है और पायल को देखती है और नीचे बैठ जाती है। टीचर उनकी पढ़ाने लग जाती है। ऐसे इनके लेक्चर एक के बाद एक एज़ यूजुअली हो जाते हैं। रिसेस में जो इनका ब्रेक टाइम होता है, सारे बच्चे एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे रिज़ल्ट के सिलसिले में। मिष्का आती है और जो राज था वो जो रितेश है उससे बात कर रहा था रिज़ल्ट के लिए। रितेश तो बोलता है अरे यार कुछ भी आने दे रिज़ल्ट, अपने तो एक ही फंड है, बस फ्यूचर में एक ही सोचा है, डैड का जो बिज़नेस है वही हैंडल करना है और कुछ नहीं। अपना तो क्या है, कौन टेंशन लेगा ये सारी चीज़ों का। टेंशन लेके क्यों अपना आज ख़राब करना है। क्यों राज, सही कहा ना। लाइफ होती है किस लिए, इंजॉय करने के लिए ना, बस। और ये सारी बातें ना जो पायल है वो सुनती रहती है, क्योंकि रितेश बहुत कुछ बोल रहा था। उसके मन में ज़रा भी सीरियसनेस नहीं थी पढ़ाई को लेकर। वो तो अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लड़का था। तो जो पायल है वो सुन लेती है सब कुछ। पायल उठती है और टर्न करती है उन लोग के पास और बोलती है अच्छा बच्चों, तो तुम्हें पढ़ाई की कोई टेंशन नहीं है। जब तुम्हारी एक बार उम्र निकल जाएगी ना तो तुम पछताओगे।
कि मैंने जब मेरी उम्र थी तब मैंने कुछ कर लिया नहीं, और अब मेरी उम्र हो गई है तो मैं किसी चीज़ के लायक नहीं रहा। तो जो रितेश है वो बोलता है जस्ट चिल मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं होगा, डैड है ना, वो सब देख लेंगे। तो पायल बोलती है हाँ बस तुम्हारे जैसे ही जो लड़के होते हैं ना, अपने बाप के पैसों पर ऐश करते घूमते हैं और फिर बाद में एक समय आता है कि रोते बैठते हैं। तो रितेश बोलता है देखो पायल, कुछ भी मत बोलो, ठीक है, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम मुझे पसंद हो, इसके लिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है, ओके। तो पायल बोलती है देखो रितेश, मुझे भी तुम्हें सुनाने का कोई शौक़ नहीं है, तुम्हारी लाइफ है, तुम जो करो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जो रितेश कुछ बोलता नहीं है तो राज बोलता है अरे यार चुप बैठो तुम लोग, चलो टिफ़िन खाना, क्यों लड़ रहे हो आपस में, फ्यूचर का बाद में देखा जाएगा, चलो अभी फ़िलहाल तो भूख लगी, जो टिफ़िन लाए हो तो खा ले। तो सब लोग एग्री होते हैं और जो ये लोग सब जाने लगते हैं। तो जो मिश्का और समीक्षा एक दूसरे को देखते एक बार, और ये लोग एक साथ बैठे हुए थे। तो समीक्षा बड़ी चुप चुप थी। तो जो पायल है वो बोलती कि समीक्षा तुम्हें टीचर ने बुलाया था, तुम्हें याद नहीं रहा। तो समीक्षा बोलती बुलाया था लेकिन मुझे डर लग रहा है अब जाने के लिए, पता नहीं टीचर क्या कहेंगे। तो पायल बोलती है वो टीचर तुम्हें पसंद भी तो बहुत करती, तुम तो उनकी फेवरेट स्टूडेंट हो, लेकिन पता नहीं अब क्या कहेंगे। तो समीक्षा बोलती इसके लिए तो मुझे उनको फेस करना बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि उफ यार, ये घर वाले भी ना बार बार नॉक नॉक कर करके मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। सॉरी गाइस। सो स्टोरी पर आती हूँ, कहाँ थी मैं, हाँ। तो समीक्षा को पता नहीं थोड़ा अजीब लगता है, तो समीक्षा बोलती है मैं एक बार होकर आती हूँ, देख कर आती हूँ मैं। और फिर समीक्षा बिना खाए वहाँ से चली जाती है। जो पायल है अपना चुपचाप खाना खा रही थी, तो जो रितेश है उसे परेशान कर रहा था, उसके टिफ़िन में हाथ डालकर खा रहा था। तो पायल उसको गुस्से में देखती, क्योंकि पायल को उसकी वो बातें अच्छी नहीं लगी थी, जो वो फ्यूचर को लेकर सीरियस नहीं था वो बातें। तो पायल उसको बार बार उसके हाथ पे मारती रहती, लेकिन रितेश कहाँ सुनने वाला था। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा टेंशन हो रही थी मिश्का को। मिश्का मन में सोचती कि पता नहीं टीचर ने क्यों बुलाया होगा। तो वो ऐसे उठने जाती तो जो राज है वो बोलते हैं कहाँ जा रही हो। तो जो मिश्का बोलती मैं आती हूँ ना 2 मिनट में। तो राज बोलते नहीं, कहीं नहीं जाना है, चुपचाप टिफ़िन ख़त्म करो पहले। तो अब मिश्का कुछ बोलती नहीं है, वो चुपचाप बैठकर फिर से खाने लग जाती है। फिर इन लोग की जो बेल रिंग हो जाती है, इनके क्लासरूम भर जाता है, लेकिन समीक्षा आई नहीं थी। दूसरे सर का लेक्चर था इनका, समीक्षा आई नहीं थी। तो समीक्षा थोड़ी देर में आ जाती है लेक्चर स्टार्ट होने के थोड़े से 2-3 मिनट बाद। और वो टीचर को पता था कि वो सर को पता था कि समीक्षा कहाँ थी, तो सर उसको अंदर आने की परमिशन देते हैं और समीक्षा बैठ जाती लेक्चर अटेंड करने। लेकिन मिश्का और पायल है, समीक्षा के ऊपर ही ध्यान था, तो ये लोग अपना लेक्चर ले लेते हैं। सर के जाने के बाद पायल पूछती कि क्या हुआ है। समीक्षा जैसे कुछ बोलने जाती उतने में दूसरे टीचर भी आ जाते, तो उनको बात करने को चांस मिलता ही नहीं है। ऐसे इनके लेक्चर होते 1 बाय 1 ऐसे होते रहते। स्कूल छूटने के टाइम समीक्षा पूरे स्कूल में मतलब पूरा टाइम चुपचाप ही थी, क्योंकि एक तो घर पर उसकी मम्मी थी जो 8 दिन के ऊपर हो गया था अच्छे से बात नहीं कर रही थी, और दूसरा टीचर ने पता नहीं ऐसे क्या कह दिया था जो वो शांत हो गई थी। और उसको बुरा भी लग रहा था अंदर से, क्योंकि होता है ना कि सबको बुरा लगता है ये कि अचानक से रिज़ल्ट में इतना फ़र्क क्यों आ गया। तो इनकी स्कूल छूटती है और जैसे तैसे मिश्का जो है अपना फटाफट बैग भरती है और समीक्षा के पास जाने लगती है। उतने में जो राज है वो हाथ पकड़ता है और बोलता है कि हाँ आज नहीं जाने मन, तुम्हें मैं आज नहीं जाने दूँगा किसी और के साथ, आज तो मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। तो मिश्का बोलती है राज प्लीज़ आज नहीं, प्लीज़ आज मुझे थोड़ा काम है। तो राज बोलते हैं नो ड्रामा एंड ऑल, मेरे साथ ही चलना होगा। पता है वहाँ पर नया कैफ़े खुला है, मैंने पता किया है, थोड़ा बजट में है और अच्छा क्वालिटी है, बहुत बड़ा कैफ़े खुला है। तो मैं सोच कर ही आया था कि मैं आज तुम्हारे साथ वहीं पर ही कॉफ़ी पीने जाऊँ, तो आज तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। तो जो मिश्का है वो कुछ बोलती नहीं उस टाइम पे। समीक्षा आगे निकल जाती है पायल के साथ।
अब समीक्षा तो ऑलरेडी सैड थी। समीक्षा के मन में ये भी था कि मेरे रिज़ल्ट के बारे में मिश्का ने कुछ कहा नहीं, मुझसे कुछ पूछा नहीं। जितना पायल पूछती है तो उसको वो भी बुरा लग रहा था। पायल पूछी जा रही थी तो जो समीक्षा बोलती कुछ नहीं कहा टीचर ने, बस पढ़ाई करने के लिए बोला है ध्यान से। तो पायल बोलती ठीक है, तो तू चलेगी या फिर रुकेगी? तो समीक्षा बोलती है नहीं मैं रुकूंगी, मेरे पापा आने वाले हैं, तुम जाओ। पायल वहाँ से चली जाती है। जो समीक्षा बार बार पीछे देख रही थी मिश्का के लिए, लेकिन मिश्का आई नहीं थी क्योंकि राज उसको दूसरे साइड से लेकर गया था। राज को पता था अगर इस गेट से जाएगी तो समीक्षा ज़रूर रुकाएगी या मिश्का चली जाएंगी किसी और के साथ। दूसरे साइड से लेकर जाता है वो। और उतने में समीक्षा के पापा भी आते हैं और समीक्षा थोड़ी देर और रुकती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। फिर समीक्षा घर जाती है। घर पे भी बहुत ही ज़्यादा शांत थी। मिश्का जो है, मिश्का कैफ़े में भी उसका मन नहीं था। समीक्षा से आज बात हुई नहीं थी क्योंकि जो भी उसके रिज़ल्ट का चल रहा था, जो भी उसके रिज़ल्ट में कम मार्क्स आए थे, उसके चेहरे पर सैडनेस साफ साफ दिखाई दे रही थी मिश्का को। लेकिन ये राज था, उसको छोड़ नहीं रहा था अकेले। तो ये लोग ऐसे उनका वो दिन भी कट जाता है। मिश्का घर आती है। घर आने के बाद मम्मी से कहती कि मुझे समीक्षा के घर जाना है। तो अब उसकी माँ को तो कुछ रोक टोक नहीं थी, उसकी माँ तो कुछ रोकने टोकने वाले नहीं थी। तो वो बोलती ठीक है बेटा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, समीक्षा के रिज़ल्ट का क्या हुआ? उसके कितने नंबर आए? तो मिश्का बोलती है माँ इस बार उसका बहुत कम रिज़ल्ट लगा है। तो मिश्का की माँ बोलती है क्या, मगर कैसे और कितना रिज़ल्ट लगा है, मतलब कितने मार्क्स आए? तो जो मिश्का बोलती है माँ इतने इतने मार्क्स आए। तो मिश्का की माँ बोलती है हाय राम, ऐसे कैसे हो सकता है? वो इतनी कम मार्क्स लाने वालों में से नहीं। जहाँ तक मैं उसे बचपन से जानती हूँ बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो। तो मिश्का बोलती है हाँ वही तो माँ, पता नहीं क्या हुआ है, इसी के लिए मैं उसको थोड़ा मिल के आती हूँ। तो मिश्का की माँ बोलती ठीक है बेटा, ऐसे में तुम उसको सपोर्ट करो और बोलो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक मोरल सपोर्ट देना ज़रूरी है अपने दोस्त को। तो मिश्का बोलती ठीक है माँ, मैं थोड़ा रेस्ट करके खाना खा के चली जाऊँगी। तो ऐसा वो बोलकर थोड़ी देर में जो समीक्षा के घर पे बेल रिंग होती है। अब समीक्षा की जो माँ है वो डोर ओपन करने जाती है। जैसे समीक्षा की माँ मिश्का को देखती है घर के दरवाजे पर, उनका तो एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है। अब मन में सोचते हैं ओह ये फिर से आ गई। और फिर क्योंकि ऑलरेडी उनको गुस्सा था ही और उनको पूरा शक था कि हो ना हो इसी की वजह से उसका रिज़ल्ट ख़राब आया। तो मिश्का बोलती है हेलो आंटी। अब मिश्का को तो पता नहीं था समीक्षा के मम्मी के मन में क्या चल रहा है। तो वो तो अपने एज़ यूजुअली जैसे पहले से आंटी को प्यार करती थी वैसे वो जाती है और बोलती है हेलो आंटी क्या कर रहे हो? और फिर समीक्षा की माँ बोलती है आ जाओ अंदर। तो जाती है। अब समीक्षा की माँ ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकती थी, बचपन से इन लोग का एक रिलेशन था अच्छे से, तो वो ख़राब नहीं करना चाहती थी। समीक्षा के पापा बोलते कि जाओ बेटा समीक्षा ऊपर है। तो मिश्का भाग कर जाती है, डोर नॉक करती है। समीक्षा मिश्का को देखकर अपना मुंह घुमा लेती है और मिश्का अंदर जाती बोलती है तो क्या चल रहा था? समीक्षा बोलती है जाओ तुम मुझसे बात मत करो। मिश्का बोलती क्यों मेरी फ्रेंड, क्यों गुस्सा है? समीक्षा बोलती तुम्हें तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है ना मिश्का। तो मिश्का बोलती है ऐसी बात नहीं है। तो समीक्षा बोलती है तो कैसी बात है यार, मैं इतनी परेशान हूँ रिज़ल्ट को लेकर, मेरी माँ मुझसे बात नहीं कर रही है और स्कूल में भी सब लोग मुझे ऐसे नज़र से, विचारों के नज़र से देखते हैं, मुझे कैसे फील होता रहेगा। और आज तो वो टीचर ने तो मिश्का बोलती हाँ मैं वही जानने के लिए आई हूँ कि क्या हुआ, क्या कहा टीचर ने। उस पर समीक्षा बोलती है कि टीचर ने यही कहा कि अगर तुम्हारा ऐसे रिज़ल्ट लगेगा तो तुम बाकी स्टूडेंट में गिनी जाओगी जो जिनके रिज़ल्ट कम आते हैं और तुम्हें भी उसी नज़र से देखा जाएगा, तुम्हारे पास भी कम अटेंशन दिया जाएगा। और वो सब मैं नहीं चाहती हूँ। और अगर ऐसा हुआ तो मेरे घर पर पता चलेगा, मेरे पेरेंट्स को बुरा लगेगा क्योंकि मैं इतने सालों से टॉप करते आ रही हूँ मिश्का। तो सडनली ये सब कुछ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। और मेरी मम्मी मुझसे बात नहीं कर रही है
तो मिष्का बोलती लेकिन आंटी ऐसा क्यों कर रहे हैं, आंटी को तो तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए ना, हो जाता है कभी कभार ऐसे। तो समीक्षा बोलती पता नहीं मम्मी के मन में क्या चल रहा है, कुछ बताती भी नहीं है और कुछ बात भी नहीं करती है। तो मिष्का बोलती ठीक है, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक करूँगी। वैसे बाहर चले। तो समीक्षा बोलती है अभी नहीं जाने देगी यार मिष्का, क्योंकि मम्मी बहुत गुस्से में है, नहीं कैसे जाएंगे हम लोग। तो मिष्का बोलती है कि ठीक है मैं बात करती हूँ ना। थोड़ी देर में ये लोग नीचे उतरते आधे घंटे में, और समीक्षा नीचे आती है और मिष्का बोलती है अंकल क्या कर रहे हो आप। तो अंकल बोलते कुछ नहीं बेटा, वही मेरा काम चल रहा है लैपटॉप पे, तुम बताओ। मिष्का बोलती है एक्चुअली अंकल हमें ना थोड़ा सा बाहर जाना था, क्या आंटी मानेंगे। अंकल बोलते हैं कहाँ जाना था मेरे बच्चियों को। तो मिष्का बोलती है वो क्या है ना, थोड़ा समीक्षा का मूड ऑफ है तो सोचा उसे थोड़ा सा बाहर घुमा कर लेकर आओ, तो क्या आप आंटी से बात। तो अंकल बोलते ठीक है बेटा, 1 मिनट में मैं आया, तुम्हारी आंटी किचन में है। तो अंकल जाते हैं, अंकल पता नहीं क्या कहते हैं और आंटी बाहर आती है। आंटी बाहर आते तो दोनों को देखती है एक नज़र से, और जो अंकल है बोलते अरे जाने दो ना, एक तो घर में बैठे बैठे वैसे भी वो लोग बोर होते हैं ना। तो आंटी बोलते हाँ स्कूल भी घर में ही लगाई है क्या, नहीं ना बाहर ही लगाई है ना स्कूल। तो अंकल बोलते क्या कहा तुम स्कूल को किसी और चीज़ में कंपैरिजन कर रही हो, जाने दो बच्चियों को। अब समीक्षा की मम्मी का उनके आगे इतना चलता नहीं था, मतलब वो हमेशा बात सुनती थी समीक्षा के पापा का, तो कुछ कहती नहीं, और जो समीक्षा के पापा है दोनों को इशारा करते हैं जाने का। और फिर ये लोग फटक से जो समीक्षा है अपनी बाइक की स्कूटी की कीस उठाती है और जाती है, नीचे जाती है। तो समीक्षा की माँ गुस्से में देखते अपने हस्बैंड को, तो हस्बैंड उनको हक करते बोलते अरे समीक्षा की माँ जाने दो, करने दो, जो भी घूमना है घूमने दो ना। तो ऐसे ही वो मनाते रहते हैं, और यहाँ देखते कि ये दोनों नीचे उतरते हैं, और नीचे उतरने के बाद समीक्षा और मिष्का स्कूटी पर बैठते हैं। तो उतने में जो इनको है ना ऊपर से आवाज़ आती है विंडो से, तो विंडो से आवाज़ आती तो दोनों ऊपर देखती तो वो थी मिष्का की मम्मा। मिष्का की मम्मा मिष्का को बोलती कि बेटा ज़रा ऊपर आना 2 मिनट के लिए। तो मिष्का बोलती क्या मम्मा मैं अभी नहीं आ रही हूँ, हम लोग बाहर जा रहे हैं। मिष्का की मम्मी को अगर मिष्का नहीं भी बता के जाती, क्योंकि समीक्षा को हमेशा से वो पसंद करती थी, क्योंकि समीक्षा पढ़ाई में अच्छी थी, इसके लिए मैंने आपको जैसे बताया। तो उनको ये लगता था कि समीक्षा कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करती है, तो उसके साथ हमेशा वो भेजती थी। तो इसके लिए मिष्का को इतना घर जाकर पूछने का ये सब पाबंदी नहीं थी। तो मिष्का ऐसे ही चली जाती है समीक्षा के साथ। तो मिष्का की मम्मा उसको ऊपर बुलाती है। तो समीक्षा बोलती है देखो ना कुछ काम होगा, तुम जाकर आओ, मैं रुकती हूँ यहाँ पर। तो मिष्का बोलती क्या यार ये मम्मा भी ना। तो समीक्षा बोलती नहीं तुम भी चलो मेरे साथ, यहाँ तो जाना है फर्स्ट फ्लोर पे चलो। तो समीक्षा भी जाती है, स्कूटी फिर से स्टैंड पे खड़ा करती है और ये लोग दोनों फिर से जाते हैं। तो मिष्का की मम्मी हाथ में फ़ोन लिए खड़ी थी। मिष्का बोलती क्या हुआ मम्मा, क्यों बुला रहे हो। तो मिष्का की मामा बोलती बेटा ये लो फ़ोन है तुम्हारा। तो बोलती फ़ोन किसका फ़ोन। तो मिष्का की मामा बोलती ये राज का फ़ोन है। अब जैसे राज का फ़ोन सुनती है समीक्षा के, तो फेस का जो रंग है वो चेंज हो जाता है, और मिष्का फ़ोन लेती है और बोलती है हाँ राज बोलो। राज बोलते है क्या कर रही हो स्वीटहार्ट। तो अब जो मिष्का है वो थोड़ी सी डर जाती है जब राज स्वीटहार्ट बोलता है। तो मिष्का अंदर चली जाती है तुरंत और बोलती है हाँ। तो राज 1 मिनट मुझे आवाज़ नहीं आ रही, मैं थोड़ा नेटवर्क में जाती हूँ। ऐसा कहकर वो उसके विंडो में जाती है बेडरूम के, और बोलती हाँ बोलो ना। और तुम ये क्या स्वीटहार्ट और जान लगाए रखा है यार, मैं घर पे होने के टाइम मैंने तुम्हें बोला है कि कभी ये वर्ड्स यूज़ मत करो। तो राज बोलता है अच्छा बाबा सॉरी, बताओ क्या कर रही थी। तो मिष्का बोलती है कि कुछ नहीं, बस समीक्षा के साथ जा रही थी। तो राज बोलते अच्छा
तुम्हें उसके साथ जाने के लिए टाइम है और मेरे साथ जाने के लिए नहीं। तो मिष्का बोलती राज क्या कह रहे हो, अभी तो हम लोग कॉफ़ी शॉप में जाके आए ना आफ्टर स्कूल। तो राज बोलते हैं मैं कुछ नहीं सुनने वाला, तुम अभी के अभी मुझे यहाँ पर मिलो। मिष्का बोलती है नो राज, प्लीज़ प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो मैं फ्रेंडशिप और लव को एक साथ मिक्स नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। तुम्हारी जगह कुछ और फ्रेंड की जगह कुछ और। तो मैं फ्रेंड्स के लिए अलग टाइम देना चाहती हूँ और तुम्हें अलग टाइम देना चाहती हूँ। अब यहाँ पर राज तो ये सुनता है तो राज हवा में उड़ने लग जाता है। उसे तो बहुत फ़क्र महसूस होता है कि चलो मिष्का के मुँह से ये तो सुनने मिला। तो राज बोलते ठीक है बेटा, कल मैं इसका बदला लूँगा। तो मिष्का बोलती अब मैं रखूँ, मुझे लेट हो रहा है। और फिर राज बोलते वैसे तुम लोग जा कहाँ रहे हो। तो मिष्का बता देती है हम लोग यहाँ जा रहे हैं और फ़ोन रख देती है। समीक्षा आती है। समीक्षा को बहुत अंदर से बुरा तो लगता है लेकिन अब कर भी क्या सकती है, क्योंकि उसको तो जो मिष्का है वो बात कर रही थी वही काफ़ी था। प्यार तो एक तरफा था लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। प्यार पाने के लिए हम फ्रेंडशिप तो नहीं तोड़ सकते ना। इसके लिए समीक्षा भी सोचती कि इट्स ओके। फिर ये लोग जाते हैं बाहर जाने के बाद ये लोग थोड़ा सा एंजॉय करते हैं तो सामने से उसे एक बंदा आते हुए दिखाई देता है ये दोनों को। और समीक्षा के फिर से फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो कोई और नहीं था, वो था राज। तो सुनते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।